इस मूवी की शुरुआत होती है आदिलाबाद के जंगलों से, जहां पर गोंड कम्युनिटी के लोग रहा करते हैं और इन लोगों के पास काफी अच्छे हुनर होते हैं। इन्हीं लोगों में होती है मल्ली नाम की एक 10-12 साल की लड़की जो कि काफी अच्छा गाना गाती है। साथ ही साथ वे हाथों पर काफी खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती है। और यहाँ पर मल्ली एक विदेशी औरत के हाथों पर डिजाइन बना रही होती है और साथ में गाना भी गा रही होती है। कुछ टाइम बाद स्काउट सर जंगल से वापस आ जाते हैं, जो कि उस अंग्रेजी औरत के पति होते हैं। वह औरत अपने पति से यानी कि स्काउट सर से कहती है कि वह मल्ली को अपने साथ ले जाना चाहती है। इसके बाद वे लोग मल्ली के माता पिता के सामने कुछ पैसे फेंक देते हैं, लेकिन मल्ली के माता पिता को लगता है कि वे लोग खुशी के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में वह मल्ली के बदले उसके पेरेंट्स को ये पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि वे लोग मल्ली को ले जा रहे हैं तो मल्ली की माँ चिल्लाते हुए उनकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वे लोग मल्ली की माँ को बेरहमी से मारकर वहां से चले जाते हैं और मल्ली को अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहाँ पर कई सारे क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे होते हैं। दरअसल ये सभी एक पुलिस स्टेशन के चारों तरफ इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे होते हैं। इन आंदोलनकारियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सभी पुलिस वाले काफी डर रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में से कोई आदमी एक पत्थर फेंकता है, जो कि पुलिस स्टेशन में किसी आदमी की फोटो पर जाकर टकरा जाता है। इस वजह से उस पुलिस का जो हेड होता है वह अपने ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देता है कि वे चाहे कुछ भी हो जाए उस पत्थर फेंकने वाले आदमी को जिंदा उसके पास लेकर आए। तभी हमें राजू को दिखाया जाता है, यानी कि रामचरण को दिखाया जाता है, जो कि ब्रिटिश पुलिस के अंदर काम करता है। यहाँ पर राजू अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो करते हुए भीड़ के अंदर चला जाता है और वहाँ पर काफी मारपीट करता है और इस मारपीट में वे खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन आखिरकार वे उस आदमी को पुलिस स्टेशन लेकर आ ही जाता है जिसने पत्थर फेंका था। और राजू को इस रूप में देखकर सारे पुलिस वाले और उसका सीनियर ऑफिसर काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर राजू ने जो किया था इस तरह का काम कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई सारे ऑफिसर्स को एक साथ खड़ा किया जाता है और उनमें से जिन जिन का प्रमोशन हुआ है उनका नाम लिया जाता है। और यहाँ पर राजू को पूरी उम्मीद होती है कि उसका भी प्रमोशन होगा, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता। इस वजह से राजू को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि सबसे काबिल होने के बावजूद अंग्रेजों ने उसका प्रमोशन नहीं किया। इसके बाद हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक अंग्रेजी अफसर को कुछ बता रहा होता है। वह आदमी उस अंग्रेज ऑफिसर को यह बताता है कि कुछ दिनों पहले स्काउट सर अपने कुछ लोगों के साथ आदिलाबाद के जंगलों में गए और वहाँ पर गोंड कम्युनिटी की एक लड़की मल्ली को अपने साथ उठाकर ले आए। अब वे लोग होने को तो काफी सीधे होते हैं और सिंपल होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा कोई करे तो वे इसका बदला जरूर लेते हैं और इस बार भी वे मल्ली को ले जाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वे जरूर करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर वे आदमी अंग्रेजी अफसर को सचेत कर रहा होता है कि वे मल्ली को वापस छोड़ दे, लेकिन वे अंग्रेजी अफसर साफ साफ मना कर देता है कि वे मल्ली को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमें दिल्ली के जंगलों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट्री होती है भीम की। और यहाँ पर भीम अपने सर पर खून गिरा रहा होता है ताकि उसकी खुशबू सूंघकर जंगली जानवर उसकी तरफ आ जाए और वे लोग उन जानवरों का शिकार कर ले, यानी कि उन्हें बंदी बना ले। तभी वहाँ पर एक खतरनाक भेड़िया भीम के पीछे भागने लगता है। दोस्तों यहाँ पर भीम जंगल में भागता ही रहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर उसकी खून की खुशबू सूंघकर शेर भी आ जाएगा और वहाँ पर एक खतरनाक शेर भी आ जाता है। इसके बाद वे भेड़िया तो भाग जाता है, लेकिन शेर भीम के पीछे पड़ जाता है और काफी मशक्कत करने के बाद भीम उस शेर को काबू कर ही लेता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी गोंड कम्युनिटी के लोग होते हैं और ये लोग इन जानवरों को इसीलिए पकड़ रहे होते हैं ताकि यह मल्ली को किसी भी तरह से बचाकर वापस से लेकर आ जाए, जो कि अंग्रेजों के महल में कैद होती है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि फिलहाल भीम का नाम अख्तर है। इसके बाद अख्तर अपने गैराज में बैठा होता है, तभी वहाँ पर अंग्रेज अफसर आता है जो कि किसी लड़की के साथ होता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। इसीलिए वह अख्तर से थोड़ी हेल्प मांगता है कि वह उस गाड़ी को ठीक कर दे और तभी अख्तर कुछ ही सेकंड्स में उस गाड़ी को ठीक कर देता है, जिस वजह से उस अंग्रेज अफसर के साथ जो औरत थी वह हंसने लगती है और इस वजह से उस अंग्रेज अफसर को काफी बुरा लगता है और वह बेवजह ही अख्तर को मारने लगता है। यहाँ पर अख्तर चाहता तो उस अंग्रेज अफसर को मार सकता था, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे किसी भी सूरत में मल्ली को ढूंढना ही होता है। इसके बाद स्काउट सर की वाइफ को दिखाया जाता है, जो सभी पुलिस वालों को एक साथ खड़ा करके उनसे पूछती है कि क्या आप में से कोई है जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज है जो कि किसी खास मिशन को पूरा कर सके और भीम को उनके सामने लेकर आ सके। तो राजू कहता है कि जिंदा या मुर्दा। इसके बाद राजू अपने चाचा के साथ बात कर रहा होता है, जिसमें वे बता रहा होता है कि वे उन लोगों के पास जाएंगे जो कि ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि क्रांतिकारियों के पास जाएंगे और वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वे भीम तक पहुंच सके। इसके बाद अख्तर को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि वह आखिर उन अंग्रेजों के महल में कैसे जाए और मल्ली को वापस कैसे लेकर आए।
है। तभी वहाँ पर एक अंग्रेज एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन पास में जेनिफर नाम की एक अंग्रेजी औरत खड़ी होती है जो कि उस अंग्रेज ऑफिसर को ऐसा करने से रोक लेती है। और यहाँ पर जेनिफर को देखकर अख्तर को ऐसा लगता है कि वह काफी नेक दिल है और वे उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद राजू को दिखाया जाता है जो क्रांतिकारियों के बीच में बैठकर उनका भाषण सुन रहा होता है। तभी वे बीच में ही बोल लेता है कि क्यों ना स्काउट सर को ही जान से मार दे। इस बात पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग हंसने लगते हैं। तभी पीछे से कोई आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वे कहता है कि हाँ बिल्कुल है। इसके बाद वह आदमी राजू को अपने साथ ले जाने के लिए ताकि वे उसे अपने भाई से मिलवा सके, इसीलिए राजू को वह आदमी अपने साथ ले जाता है। लेकिन राजू उसे कहता है कि उसे उसके साथ कहीं पर चलना होगा ताकि उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके अंग्रेजों के खिलाफ। तभी उस आदमी को पता चल जाता है कि राजू ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता है और वे भागने लगता है। और इसके बाद राजू भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और ये लोग एक भीड़ वाली जगह पर एक नदी किनारे चले जाते हैं जहाँ पर वे आदमी गुम हो जाता है। वहीं पर एक ब्रिज होता है और राजू उस आदमी को ढूंढते ढूंढते उस ब्रिज के ऊपर चला जाता है और अख्तर उसी ब्रिज के ठीक नीचे होता है जो एक लड़के को कुछ पैसे दे रहा होता है और अख्तर उस लड़के को मछली पकड़ कर लाने के लिए कहता है। तभी अख्तर का आदमी जिसके पीछे राजू पड़ा था वे वहाँ पर आ जाता है और वे उससे कहता है कि एक ब्रिटिश पुलिस वाले ने उसका पीछा किया जो कि बिल्कुल हमारी तरह दिखता है। इसके बाद अख्तर उससे कहता है कि जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। इसी दौरान उस ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन निकल कर जा रही होती है। तभी अचानक उस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग जाती है और धीरे धीरे दूसरे डिब्बों में भी आग लगने लग जाती है। तभी एक डिब्बा नीचे पानी में गिर जाता है जहाँ पर वे लड़का मछलियाँ पकड़ रहा होता है जिसे अख्तर ने मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में भेजा था। और इसके बाद वे लड़का मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वे जिस सिचुएशन में होता है उसकी मदद कोई नहीं कर पाता। पास में अख्तर उसे देखकर सभी से मदद के लिए चिल्लाता है। तभी उसे ब्रिज पर राजू दिख जाता है और राजू को अख्तर दिख जाता है। फिर राजू अख्तर को ब्रिज के ऊपर बुलाता है ताकि वे दोनों रस्सी के सहारे लटक कर उस लड़के को बचा सके। और यहाँ पर उन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाता है और वे उस लड़के को बचा लेते हैं। और यहीं पर राजू की और अख्तर की एक दूसरे से मुलाकात होती है। साथ ही साथ इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से होती है। आगे कुछ महीनों तक अख्तर और राजू एक साथ रहते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। और अब ये दोनों एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों को एक दूसरे की असली सच्चाई के बारे में नहीं पता, क्योंकि ना तो राजू ने अख्तर को अपने पुलिस वाले होने की सच्चाई बताई और ना ही अख्तर ने राजू को कुछ बताया कि वह कौन है। अख्तर और राजू एक साथ मिलकर अपने अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान इन्हें एक दिन जेनिफर दिखती है जिसे देखकर अख्तर एकदम सुन्न पड़ जाता है और उसको देखकर राजू को अंदाजा हो जाता है कि अख्तर जेनिफर को पसंद करता है। इसीलिए यहाँ पर राजू अख्तर को जेनिफर से मिलवाने के लिए कुछ प्लान बनाता है। इसके बाद राजू रोड के अंदर कई सारे कीलों को पटक देता है जिस वजह से जेनिफर की कार पंचर हो जाती है और जेनिफर अख्तर और राजू से मदद मांगती है, जिस पर अख्तर कहता है कि वे उसकी कार का पंचर निकाल देगा। यहाँ पर कई सारे फनी मोमेंट्स होते हैं जिसके बाद अख्तर जेनिफर को अपनी बाइक पर बिठाकर बाजार में छोड़ देता है, लेकिन वे जेनिफर को छोड़कर नहीं जाता। वे जेनिफर के साथ वहाँ पर कुछ टाइम बिताता है और यहाँ पर भी कुछ फनी मोमेंट्स होते हैं। लेकिन बातों ही बातों में अख्तर को मल्ली के बारे में पता चल जाता है और फिर वे मल्ली के लिए वहाँ पर 1 लाख की चूड़ी बनाता है और जेनिफर को कहता है कि वह मल्ली को उसे दे दे। तभी वहाँ पर कुछ अंग्रेज लोग आ जाते हैं जो जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जेनिफर जाने से पहले अख्तर को एक इनविटेशन कार्ड देती है। वहीं दूसरी तरफ मल्ली को ये पता चल जाता है कि ये लाख का कंगन उसके भाई ने ही उसके लिए भेजा है, मतलब कि वे उसे जल्द ही बचाने के लिए आने वाला है। इधर अख्तर राजू को कहता है कि जेनिफर ने उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया है। तब राजू उसे उस प्रोग्राम में जाने के लिए कहता है, लेकिन अख्तर राजू को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर ये दोनों तैयार होकर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जेनिफर अख्तर के साथ डांस कर रही होती है। तभी एक अंग्रेज जानबूझकर अख्तर को गिरा देता है, जिस वजह से सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर वे अंग्रेज अख्तर को काफी भला बुरा कहता है और उसे कुछ डांस स्टेप्स करके दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब कर सकते हो। और इसके बाद राजू और अख्तर ऐसा डांस करते हैं कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग ट्राई करते हैं उनके जैसा डांस करने का, लेकिन ज्यादा देर तक कोई भी नहीं टिक पाता। फिर आखिर में वे अंग्रेज, राजू और अख्तर एक साथ डांस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वे अंग्रेज भी थक कर गिर जाता है और अब बचे हैं राजू और अख्तर, जो कि एक साथ डांस कर रहे होते हैं, वो भी जबरदस्त वाला। लेकिन तभी राजू को पता चल जाता है कि जेनिफर अख्तर अख्तर पुकार रही है, तो इसीलिए वह अख्तर को जेनिफर की नजरों में ऊपर करने के लिए जानबूझकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर डांस वांस करने के बाद जेनिफर अख्तर से काफी इंप्रेस हो जाती है और वे उसे अपने घर ले जाती है। वहीं राजू उन दोनों को घर बेचकर उस आदमी की तलाश करने लग जाता है जिसको उसने पहले खो दिया था। और फिर हम देखते हैं कि राजू उस आदमी को पकड़ भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ अख्तर जेनिफर के साथ उसके महल में जा रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर 2 दरवाजे हैं और एक बंद होगा तभी दूसरा खुलेगा। और फिर जेनिफर
अख्तर को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। यहाँ पर जेनिफर अख्तर को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अख्तर को मल्ली की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वह जेनिफर को कहता है कि उसे भूख लगी है। फिर इसीलिए जेनिफर उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर अख्तर मल्ली को ढूंढते ढूंढते उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वह उससे काफी इमोशनल भरी बातें करता है और उससे कहता है कि वह उसे बचाने के लिए फिर आएगा। वहीं दूसरी तरफ राजू अख्तर के भाई को काफी टॉर्चर करता है, काफी मारता है ताकि वह उसके भाई का नाम बता दे, लेकिन वह अपने भाई का नाम नहीं बताता। इसके बाद राजू उसे फिर से मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक जहरीला सांप आता है, जिसे वह जानबूझकर पकड़ लेता है और अपने हाथों में दबोच लेता है। और जैसे ही राजू उसके पास दोबारा से आता है तो वह आदमी राजू के ऊपर वो सांप फेंक देता है और वह सांप राजू को काट लेता है। अब वह आदमी राजू से कहता है कि जिस सांप ने तुम्हें काटा है उसके जहर से तुम कुछ ही टाइम में मर जाओगे। इसके बाद राजू उसकी रस्सी को हल्का सा काट देता है और वहाँ से चला जाता है और वह गिरते पड़ते अख्तर के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन अख्तर उसे देख नहीं पाता। इसके बाद राजू वहाँ पर एक मेटल से बनी किसी चीज को बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर अख्तर उसके पास आ जाता है और उसे बचा लेता है। दोस्तों यहाँ पर अख्तर राजू को बचा तो लेता है, लेकिन यहाँ पर राजू को अख्तर के बारे में पता चल जाता है और अख्तर भी राजू को बता देता है कि उसने उससे एक बात छुपाई है, वह अख्तर नहीं है, यानी कि वह मुस्लिम नहीं है, वह कोंडा कम्युनिटी के लोगों से है और वह अपनी बहन मल्ली को बचाने के लिए निकल रहा है, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बना रखा है। यहाँ पर अख्तर यानी कि भीम राजू से सच छुपाने के लिए माफी भी मांगता है और वह वहाँ से चला जाता है। राजू को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वह उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उसे सांप ने काटा होता है। इसके बाद एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे अंग्रेज एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब कि जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अख्तर जो कि अब भीम है, वह अपने लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है एक ट्रक के साथ और उस ट्रक के अंदर कई सारे जंगली जानवर होते हैं। और दोस्तों शुरुआत में जिस शेर का शिकार भीम करता है वह वहाँ पर जंगली जानवरों को और उस शेर को इसीलिए पकड़ता है ताकि वह अपने इस मिशन को पूरा कर सके और मल्ली को बचा सके। यहाँ पर भीम सभी जानवरों को आजाद कर देता है जो कि चारों तरफ खून खराबा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भीम सभी अंग्रेजों को और उनके लोगों को बुरी तरीके से मारता है। तभी वहाँ पर राजू की एंट्री हो जाती है जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है और वे भीम को कहता है कि भीम सरेंडर कर दो, लेकिन भीम को यकीन नहीं होता कि वे राजू है, क्योंकि उसे लगता था कि अब तक उसी ने असलियत छुपाई है, लेकिन राजू ने भी अपनी असली हकीकत भीम को नहीं बताई होती है। यहाँ पर राजू भीम को कहता है कि सरेंडर कर दो, लेकिन भीम मना कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल फाइट होती है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आखिर में राजू भीम को पकड़ ही लेता है। अगले सीन में राजू को दिखाया जाता है जो कि निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर कहानी जाती है सीधी फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक क्रांतिकारी होता है जो कि अपने कई सारे लोगों को गन चलाना सिखा रहा होता है कि किस तरह से शूट किया जाए। और ये क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि राजू का पिता होता है। यहाँ पर राजू के पिता यानी कि रामा राव सभी लोगों को लकड़ी की बंदूकों से प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास असली बंदूकें, असली राइफल्स नहीं थी। यहाँ पर रामा राव के लोग रामा राव से कहते हैं कि अब उन्होंने काफी प्रैक्टिस कर ली, अब वे असली राइफल चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर रामा राव अपने लोगों को एक बंदूक की गोली की असली कीमत समझाता है कि वे कितनी कीमती है, और जब उसे उन लोगों के बारे में यकीन हो जाएगा कि वह किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे, तब वे उन्हें राइफल जरूर देगा। यहाँ पर हमें रामा राव के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि वे पहले ब्रिटिश पुलिस में काम किया करता था, लेकिन अब वे घर आ चुका है और अपने लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा है। साथ ही साथ वे अपनी पूरी फैमिली को भी क्रांतिकारी बनाना चाहता है ताकि वे लोग अंग्रेजों से बंदूकें छीन कर अपने लोगों को दे सके। अगले दिन जब रामा राव अपने लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा होता है तब वे देखता है कि उसके बेटे के कंधे पर चोट लगी हुई है। पूछने पर रामा राव को पता चलता है कि उसके बेटे ने रात को उसकी गन चलाई। ये सुनकर रामा राव काफी गुस्सा हो जाता है और वह अपने बेटे को मारने ही वाला होता है। तभी सीता उसके बेटे को बचा लेती है और वह कहती है कि उसने उसको गन लाकर दी थी, और वह रामा राव को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर रामा राव के बेटे ने यानी कि राजू ने गन चलाई थी। और जब रामा राव उस जगह पर जाता है तो उसे अपने बेटे की खूबी के बारे में पता चल जाता है कि वह बहुत कमाल का निशानेबाज है, और इस बात से रामा राव काफी खुश होता है। लेकिन जैसे ही रामा राव अपने बेटे और सीता के साथ अपने लोगों के बीच आता है तब वहाँ पर अंग्रेज लोग अटैक कर देते हैं और वे काफी सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर रामा राव उन अंग्रेजों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसे भी काफी सारी गोलियां लग जाती है। फिर अपने पिता यानी कि रामा राव को बचाने के लिए राजू हथियारों से भरा और बॉम्ब से भरा एक डिब्बा अपने पिता के पास लेकर आता है। अब क्योंकि रामा राव के हाथ में गोली लग चुकी है, इसीलिए अब निशाना उसका बेटा यानी कि राजू लगाता है, और राजू इतना कमाल का निशानेबाज होता है कि अंग्रेजों को अपने मिशन से पीछे हटना ही पड़ता है। इसके बाद राजू को दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जो कि अब ऑफिसर बन चुका है, और वे सीता को एक खत लिखता है जिसमें वे बताता है कि जल्द ही वे अपने मिशन को पूरा कर लेगा। लेकिन
लेकिन उसने अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त को धोखा दिया है और इसके लिए वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। इसके बाद राजू स्कॉट सर के पास जाता है, जहाँ पर स्कॉट सर भीम को सबके सामने सजा देने के लिए कहता है। दूसरे दिन राजू भीम को सबके सामने सजा देने के लिए जंजीरों से बांध देता है और उससे कहता है कि घुटने टेक दो और सरेंडर कर दो और अपनी जान बचा लो। लेकिन भीम मना कर देता है और वे किसी भी सूरत में घुटने नहीं टेकता और उस पर काफी अत्याचार होते हैं, उसे काफी मारा जाता है, लेकिन फिर भी भीम घुटने नहीं टेकता। इसके बाद स्कॉट सर की वाइफ एक नुकीले कोड़े को राजू को देती है और उसे कहती है कि इससे इसे मारो, फिर ये घुटने टेक देगा। लेकिन उस नुकीले कोड़े से मारने के बावजूद भीम घुटने नहीं टेकता और यहाँ पर भीम एक गाना गाता है जिस वजह से चारों तरफ लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और दोस्तों ये सीन सच में दिल को छू जाने वाला था। माहौल बिगड़ता देख फिर भीम को वहां से ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर राजू भीम को मजबूरी में मार रहा था ताकि वे अंग्रेज ऑफिसर्स को खुश कर सके और उसका प्रमोशन हो सके। और उसी रात ऐसा ही होता है, उसे पता चलता है कि उसे अब कई सारे हथियारों को दूसरी जगह पर ले जाना है और उसका प्रमोशन हो जाता है। और अब उसके पास एक मौका था जिससे वह इन हथियारों को अपने लोगों के पास पहुंचा सकता था, लेकिन वह यहाँ पर अपने चाचा को मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह मल्ली को बचाएगा और साथ में भीम को भी, और इसके लिए उसे भीम की फांसी की जगह को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर राजू अपने दोस्त के लिए अपनी 15 साल की मेहनत और अपने सपने को यानी कि अपने मिशन को पूरी तरीके से कुर्बान कर देता है। इसके बाद राजू स्कॉट सर से बात करता है और उनसे कहता है कि राजू को एक नदी के किनारे फांसी लगानी चाहिए ताकि लोगों के बीच में उसकी कोई जगह नहीं रहे, और भीम को मल्ली के सामने फांसी लगानी चाहिए, इसीलिए मल्ली को भी वहां पर ले जाना चाहिए ताकि मजबूरी में फिर भीम घुटने टेक दे। और स्कॉट सर राजू की बात मान जाता है और फिर ये सभी राजू को उस फांसी वाली जगह पर ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर राजू का प्लान तो कुछ और ही था जिसके बारे में स्कॉट सर को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जब वे वहां से रवाना हो रहे होते हैं तब राजू स्कॉट सर से हाथ मिलाता है और उसके हाथ में मिट्टी देखकर स्कॉट सर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जैसे ही वे फांसी वाली जगह पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक खजूर को झुका हुआ देख स्कॉट सर को यकीन हो जाता है कि राजू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है और वे अपने ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी फास्ट चलाओ। तभी राजू रस्सी खींच लेता है और पेड़ आकर स्कॉट सर की गाड़ी पर गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते स्कॉट सर अपनी बंदूक उठाकर राजू की गाड़ी पर चला देता है। इस वजह से राजू बुरी तरीके से गिर जाता है और पेड़ पर एक नुकीली लकड़ी लगने की वजह से उसकी पीठ में काफी गहरी चोट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ भीम अंग्रेजों को मारने लगता है और अंग्रेज उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंग्रेजों की गोली नहीं चलती क्योंकि आखिरी रात को राजू ने उन सभी अंग्रेजों की बंदूकों को खराब कर दिया था। इसके बाद भीम मल्ली को किसी भी तरह से वहां से बचाकर ले ही जाता है और राजू सभी अंग्रेजों को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर राजू अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर राजू अपने गाँव से जा रहा होता है और जाने से पहले वह अपने गाँव वालों को कहता है कि इस बार जब वे लौटेगा तो हथियारों के साथ ही लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की ऑफिस में अंग्रेज मिलकर ये प्लान बना रहे होते हैं कि उनको किसी भी तरह से भीम को पकड़ना ही होगा और इसीलिए उन्होंने दिल्ली से आगरा तक के सारे रूट्स को बंद कर दिया होता है। इसके बाद राजू को दिखाया जाता है जिसे काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। वहां पर स्कॉट सर आता है और उसे अंडरग्राउंड जेल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पर उसे डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों राजू चल भी नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी होती है। इसके बावजूद वे जाली को पकड़कर एक्सरसाइज करता है, जो कि सच में काफी हैरान कर देने वाला सीन होता है। वहीं दूसरी तरफ भीम अपने लोगों के साथ एक घर में छिपा होता है, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजी पुलिस वाले आ जाते हैं उनकी छानबीन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर भीम लगभग पकड़ा ही जाता, तभी वहां पर सीता की एंट्री होती है जो कि उन पुलिस वालों को रोक लेती है और वे उन पुलिस वालों को कहती है कि यहाँ पर चेचक फैला हुआ है, कृपया हमारी मदद कीजिए। चेचक का नाम सुनकर वे सभी पुलिस वाले डर कर वहां से भाग जाते हैं और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जब वहां से नहीं जाता तो सीता उसके पास जाती है। इस पर वे पुलिस ऑफिसर गुस्सा होकर सीता के पेट में लात मार देता है, लेकिन सीता किसी भी तरह से उन पुलिस वालों को वहां से भगाने में कामयाब हो ही जाती है। और दोस्तों यहाँ पर भीम सीता से मिलता है और यहाँ पर सीता भीम को वे सब कुछ बता देती है जो कि भीम को जानना बहुत जरूरी था, यानी कि भीम को राजू के असली मिशन के बारे में अब जो कुछ पता नहीं था वह पता चल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सीता यहाँ पर भीम को राजू की फैमिली के बारे में भी बता देती है कि किस तरह से उसकी फैमिली, उसके सभी परिवार वाले मारे गए। यहाँ पर सीता भीम को एक खत पढ़कर सुनाती है जो कि ब्रिटिश सरकार ने उसे भेजा था। उस खत में लिखा होता है कि राजू को कल फांसी होने वाली है, जिसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए सीता को वहां पर बुलाया गया है। ये सुनकर भीम काफी इमोशनल हो जाता है और वे रोने लगता है और यहाँ पर वे सीता से वादा करता है कि वे चाहे कुछ भी हो जाए वे राजू को बचाकर उसके पास लेकर ही आएगा और वे अकेला ही राजू को बचाने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ पर राजू कैद होता है और वहाँ पर भीम राजू जिस जेल के अंदर कैद था उसके ऊपर की जाली को उखाड़ कर निकाल देता है। अब क्योंकि राजू चल नहीं पाता है इसीलिए भीम राजू को अपने कंधों पर बिठा लेता है और यहाँ पर ये दोनों अंग्रेजों की बुरी तरीके से वाट लगा देते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे अमेजिंग
एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद भीम और राजू सही सलामत सुरक्षित जंगल में पहुंच जाते हैं और वे सीधा राम जी की मूर्ति के पास जाते हैं, जहां पर भीम कुछ दवाइयों को राजू के पैर में लगाता है, जिससे फिर राजू चल पाता है। और साथ ही साथ वह वहां पर एक कपड़े को राजू को पहना देता है और एक धनुष को और एक बाण को राजू को दे देता है, जो कि राम जी के हाथ में थे। यहाँ पर इन दोनों का पीछा करते करते अंग्रेज भी आ जाते हैं और फिर ये दोनों अंग्रेजों को ऐसा मारते हैं, इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहीं से तीर आ रहे हैं, कहीं से भीम उनको बुरी तरीके से पटक पटक कर मार रहा है। फिर ये दोनों सभी अंग्रेजों का सफाया करके स्कॉट सर के महल की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर जाते जाते सुबह हो जाती है और भीम जिस गाड़ी पर वहां पर जा रहा होता है उसे उड़ा देता है और उस उड़ती हुई गाड़ी पर राजू तीर मार देता है, जिस वजह से वह जलती हुई स्कॉट सर के महल में जाकर गिर जाती है, जहां पर बहुत सारा बारूद रखा होता है, जिस वजह से वे पूरा महल तबाह हो जाता है, उसके अंदर आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी स्कॉट सर जिंदा बच जाता है। इसके बाद राजू भीम को बंदूक देता है और उसे स्कॉट को मारने के लिए कहता है, और जैसा कि उसके पिता रामाराव ने राजू को सिखाया था, वैसा ही यहाँ पर राजू भीम को कहता है कि लोड, एम और शूट, और राजू का ऐसा कहते ही भीम स्कॉट को मार देता है। और दोस्तों इस तरह से राजू और भीम अपने अपने मिशन को पूरा करते हैं। भीम मल्ली को बचा लेता है और राजू अपने लोगों के लिए बंदूकें पहुंचा देता है। और हाँ दोस्तों, भीम को जेनिफर भी मिल जाती है और राजू को सीता। और दोस्तों इस तरह से अमेजिंग और ग्रेट मूवी RRR यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।